वंचित नहीं रहेगा। बोले सबका मकान बनना चाहिए कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता की जिंदगी बदलती है, झूठे वादे नहीं करते। बेटा बेटियों की पढ़ाई का इंतजाम, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। अभी अभी जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लाए हायर सेकेंडरी में, उनको स्कूटी देना हो, लैपटॉप देना हो। और मेरी बहनाओं ये याद रखना, ये कई योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी। जब कमलनाथ आए तो लैपटॉप की योजना बंद, साइकिल देने की योजना बंद, बहनों के खाते में बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 डालते थे वो बंद, जन्म के बाद 12,000 डालते थे वो बंद, बेटियों की शादी की योजना बंद। और तो और बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा तक बेईमान कांग्रेस ने बंद कर दी थी। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा बुजुर्गों ने? कमलनाथ तीर्थ यात्रा तक बंद कर दी। अब हमने फिर तीर्थ यात्रा चालू कर दी है। लेकिन बुजुर्गों, अब केवल रेल से नहीं, अब बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, हवाई जहाज से। अरे गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? सारी योजना बंद कर दी। आज मैं नड्डा जी के सामने बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी संपूर्ण कल्याण कर रहे थे, लेकिन पीएम आवास के मकान कमलनाथ जी आपने लौटा दिए। गरीबों के साथ अन्याय। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब गांव-गांव में पीने का पानी जा रहा है। कमलनाथ, तुमने तो जल जीवन मिशन शुरू नहीं करके जनता को धोखा दिया, जनता के साथ बेईमानी की, और किसान सम्मान निधि का सूची नहीं भेजी पीएम के पास। किसानों को तुमने वंचित करने का पाप किया है। आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा मेरे बहनों और भाइयों, आज तो मैं निवेदन करने आ रहा हूं, आज निवेदन करने आया हूं कि अगर हमारा काम अच्छा और सच्चा है। और एक बात और याद रखना, अंत में 1 महीने से पानी नहीं गिरा है, किसान संकट में है, हम भरसक प्रयास करेंगे। किसान भाइयों, चिंता मत करना, वैसे तो भगवान की कृपा बरसेगी, पानी आएगा, लेकिन अगर संकट भी आया तो मैं आपको कह रहा हूं, चिंता मत करना, मोदी जी के आशीर्वाद से इस संकट के पार निकाल ले जाएंगे। आपको कोई चिंता मत करना, जो परिस्थिति होगी निपटेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संकल्प है आपकी सेवा का संकल्प। और अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हमारा काम अच्छा और सच्चा है तो बताओ, आपके आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस गंदगी फैला रही है, गंदे गंदे आरोप लगाएगी, उनके पास और कोई बात चीज नहीं है, भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस के मायावी वादों में मत आना। पहले 900 वादे किए थे, एक पूरा नहीं किया, अब फिर हमें पटियाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो कहते हैं, हम तो करके दे देते हैं। मेरी बहनों ने कहा, भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए, परेशानी हो रही है, तो मैंने बिजली के बिल स्थगित कर दिए। बिजली का बिल जो बढ़ा हुआ था वो स्थगित, चिंता मत करना, अब रेगुलर बिजली का बिल ही आएगा। जो समस्या थी उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए आज मैं प्रार्थना करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कमल के फूल की बटन दबाइए, ताकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आपकी फिर बेहतर सेवा कर सकें। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा, जोर से सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और आशीर्वाद दीजिए भारत माता की जय बोल के। बोलिए, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये धरती भगवान राम की तपोभूमि है और यहाँ भगवान राम ने संकल्प लिया था कि निश्चरहीन करऊं वही, भुज उठाए प्रण
कीन और समय ऋषि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। मैं मर्यादा के निष्कलंक जीवन के साथ राजनीति करने वाले मर्यादा पुरुष आदरणीय नड्डा जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ हमारे राष्ट्रीय नेता का हम स्वागत करेंगे, माननीय नड्डा जी। तो उसमें कहा जाता था कि हम स्वच्छता में पिछड़े हैं, हम विकास में पिछड़े हैं, हम स्वास्थ्य में पिछड़े हैं, हम शिक्षा में पिछड़े हैं, हम महिलाओं के स्वास्थ्य में पिछड़े हैं, हर तरीके से हम पिछड़े हुए दिखते थे। तो मैं उस समय पूछा करता था कि भाई हम इतनी मेहनत करते हैं, मेरे प्रदेश के आंकड़े तो इतने उत्तम हैं, उसके बावजूद भी हम कैसे पिछड़े हुए हैं? तो बताया जाता था कि कुछ बीमारू राज्य हैं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यह बीमारू राज्य विकास को नीचे खींच करके ले जाते हैं। लेकिन आज मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं 2023 में कि जो बीमारू राज्य थे उसमें से मध्य प्रदेश एक विकसित राष्ट्र के रूप, विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा हो गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, एक विकसित प्रदेश के रूप में। और सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 2002 में 11,171 रुपए थी। आज मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी साल की 1,40,000 रुपए हो गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे 2002 में 60,000 किलोमीटर की सड़कें बनी थी मध्य प्रदेश में। आज 2023 में 5 लाख से ज्यादा किलोमीटर की सड़क मध्य प्रदेश में बन करके तैयार। हमारे 2002 में मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 620 सीटें हुआ करती थी, 620 सीटें। आज 4,000 से ज्यादा मेडिकल की शिक्षा प्रति वर्ष मध्य प्रदेश में हो रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे यहाँ शिक्षण संस्थान, कॉलेजेस 310 थे 2002 में, और आज 536 शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल कॉलेजेस बने हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे यहाँ इंडस्ट्री के नाम पर, उद्योग के नाम पर कुछ भी मध्य प्रदेश में नहीं था। मैं आपके सामने, युवाओं के सामने 20 साल पहले की तस्वीर खींच रहा हूं, और आज जहां मध्य प्रदेश में पहले 23 इंडस्ट्रियल एरिया थे, आज मध्य प्रदेश में 112 इंडस्ट्रियल एरिया में काम चला है और इंडस्ट्रीज लगी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में उद्योग सिर्फ 6% थे, 0.6%, 0.6%। आज मध्य प्रदेश में उद्योगीकरण 24% तक पहुंचा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास के साथ आज मध्य प्रदेश खड़ा हो गया, हर चीज में आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1 पर खड़ा है देश में। मुझे खुशी है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो स्मार्ट सिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि जल संरक्षण में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में भी मध्य प्रदेश ने नंबर 1 की बाजी मारी है और नंबर 1 पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण में, प्रसूति से लेकर के हर तरीके के बच्चों के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी मध्य प्रदेश
योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है, जबकि कमलनाथ ने इस आवास योजना को अपने शासन के समय में डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमलनाथ ने आवास योजना की लिस्ट दिल्ली पहुंचने ही नहीं दी थी। उसके बावजूद भी पिछले 3 साल में शिवराज सिंह ने मेहनत करके मध्य प्रदेश को आवास योजना में नंबर 1 पर पहुंचा दिया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये हमारी जिम्मेवारी है। बताइए, नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश को नंबर 1 पर पहुंचाओगे कि नहीं? पहुंचाओगे कि नहीं? कमल खिलाओगे कि नहीं? आगे बढ़ाओगे कि नहीं? मध्य प्रदेश को नंबर 1 रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना मित्रों। ये आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। मित्रों, जब मैं आज 5G की बात करता हूं, मोदी जी की, तो ये 5G क्या है? ये कनेक्टिविटी तो है ही, लेकिन ये ग्रोथ का इंजन है, ये गुड गवर्नेंस का इंजन है, ये गुडविल का इंजन है, ये गारंटी की जिम्मेवारी है, और ये गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ 5G है। इसके लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां मध्य प्रदेश के भी नेताओं ने जनता तक विकास को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह भी आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, हम लोग समर्पित हैं, संकल्पित हैं। किस बात के लिए? गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए हम संकल्पित हैं। और हमारी तमाम योजनाएं, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, आज गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 13 करोड़ 50 लाख, 13.5 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल करके मध्य वर्ग में पहुंच गए हैं। ये भारत की बदलती तस्वीर है। ये गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 80 करोड़ की जनता को भूखे रहने से बचाने का काम मोदी जी ने किया। आज कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता है। इसलिए अति गरीबी भारत में 0.1% से भी कम हो गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना की, तो जहां 9.5 करोड़ हमारे गरीब बहनों को गैस का सिलेंडर दिया गया, चूल्हा दिया गया, वहीं अभी राखी के अवसर पर पहले 200 रुपए का छूट और फिर से 200 रुपए की छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया और बहनों को एक तरीके से उनको तोहफा देने का और उनको बहनों को याद करने का काम किया है। मित्रों, अगर मैं विकास की बात करूं तो आज भारत 11वें नंबर से आर्थिक व्यवस्था में छलांग लगा करके 5वें नंबर पर खड़ा हो गया है। और मित्रों, आपने 2023 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में आशीर्वाद देना और 2024 के मई में मोदी जी को आप फिर से आशीर्वाद देंगे और भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन करके आएगा। ये हमारी गारंटी, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। इसको लेकर के हमने आगे बढ़ना है। आपने कभी सोचा था 9 साल पहले आपके हाथ में जो मोबाइल होता था उस पे लिखा होता था मेड इन चाइना। आज जो आपके हाथ में मोबाइल है उस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब एप्पल भी इंडिया में बनता है। 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है। ये परिवर्तन आया है। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है, स्टील में दूसरे नंबर पर खड़ा है और दुनिया में जब आर्थिक मंदी है तो भारत एक आशा की किरण के साथ सबसे तेज गति
से बढ़ने वाली आर्थिक व्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम आपके सामने आज हमारे लिए खुशी की बात है, हम चंद्रयान पर हमारा सैटेलाइट लैंड कर गया है। कल हमारा आदित्य L1 सक्सेसफुल लॉन्च हो गया है और वो 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 5 साल तक सूरज की पूरी अध्ययन करके जमीन पर हमें बताएगा। इसरो के साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई जो आज चंद्रमा और सूरज को जीतने के लिए काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का उनको आशीर्वाद मिला है। इस तरीके की परिस्थितियां खड़ी हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश भी विकास में कोई कमी नहीं कर रहा है। रोडवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, एयरवेज, रेलवेज, सब में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। आपको जानकर खुशी होगी कि 34 रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के सबसे मॉडर्नाइज होकर के 2 साल में तैयार हो जाएंगे और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास कुछ ही दिन पहले किया है, यह भी हम सबको मालूम है। अगर मैं बात करूं हमारे हाईवेज की तो 33,000 करोड़ रुपए सिर्फ हाईवेज पर खर्च हुआ है और चंबल का एक्सप्रेस हाईवे उस पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। नर्मदा के एक्सप्रेस हाईवे पर लगभग 31,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। उसी तरीके से इंदौर से भोपाल तक मेट्रो के लिए 710 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यह है विकास की कहानी, यह है विकास को आगे बढ़ाने की कहानी। बताइए, ऐसे जन आशीर्वाद यात्रा को आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद आप हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप करेंगे तो जिन बातों के लिए शिवराज जी ने कहा, लाडली लक्ष्मी योजना, बालिकाओं का सशक्तिकरण, लाडली बहना योजना, महिलाओं का सशक्तिकरण, समाज को विकसित करने का रास्ता, इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि आज 14 मेडिकल कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए और मुझे खुशी है